हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। एक और बार पवित्र लोगों की संगति में एकत्रित होकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका हमको दिया। परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद करते हैं। तमाम प्रकार की शैतान की चालों से परमेश्वर ने बचाकर उसकी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर जिंदों के बीच में एक और दिन परमेश्वर ने आराधना स्तुति महिमा करने के लिए हमें दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। पिछले एक हफ्ते भर जब हम इस दुनिया की तमाम प्रकार की बातों के अंदर लवलीन थे, शैतान ने बहुत कोशिश की हालेलुया हमें परेशान कर देने के लिए, हमें प्रभु की उपस्थिति से दूर कर देने के लिए, पर हालेलुया उसकी आत्मा ने हमारी सहायता की। तेरे पांव को ठोकर खाने से, तेरे आंख को आंसू बहाने से, तेरे प्राण को मृत्यु से बचाए हुए परमेश्वर के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कर। मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना, जैसे भजन संहिता वाला बोलता है। आइए हम उसके उपकारों को याद करें। परमेश्वर आपके उपकारों के लिए धन्यवाद, परमेश्वर आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके परमेश्वर हालेलुया परिपालन के लिए धन्यवाद, हमें चलाने के लिए धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया, ये उस समय परमेश्वर को धन्यवाद है। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं। अरे उपकारों को याद करके धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार इस सुंदर दिन हमें दिखाने के लिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हम कुछ लोगों को पिता मिलकर आपकी आराधना स्तुति महिमा करने के लिए आपने आज एक और दिन हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आज की आराधना स्वर्गदूत लोग झुक के देखने पाए, इस प्रकार की एक आराधना होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हर एक व्यक्ति आत्मा में सच्चाई से भरकर मेरे पिता आपकी आराधना करने वाले का एक दिन होने पाए। आराधना परमेश्वर चंगाई की, छुटकारे की आराधना होने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, तेरे दरबार में आए हुए कोई भी खाली हाथ वापस नहीं आता। जिस प्रकार हम परमेश्वर हालेलुया आए हैं उस प्रकार नहीं, परमेश्वर आनंद खुशी परमेश्वर भरपूरी के साथ में वापस जाने के लिए आप सहायता करें मेरे परमेश्वर। हालेलुया, भजन संहिता में परमेश्वर हालेलुया से आप हमसे बातें करें, वचन से आप हमसे बातें करें, गाना गाने में, आराधना करने में मेरे पिता, प्रार्थनाओं में आप हमारी सहायता करें। शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए। दोधारी तलवार के समान वचन आज हमारे बीच में कार्य करने पाए, हमें बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए, हमारे परमेश्वर दुखों को हमारे दिलों से दूर करने के लिए, एक नया बल प्राप्त करने के लिए मेरे परमेश्वर आज की आराधना एक कारण बनने पाए। उसलिए हमें सहायता करें प्रभु। और शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करने वाली, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आराधना सच्चाई से, आत्मा से भरकर हमें करना है। मैं तमाम हालेलुया इस ऑनलाइन माध्यम से सुनने वाले भाई बहनों से, यहाँ पर एकत्रित हर एक भाई बहन से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि परमेश्वर की आज आराधना हम लोग पूरे मन के साथ में करें। प्रभु से करने के लिए हमें सहायता करें। आराधना की टीम को आगे आमंत्रित करते हुए मैं अपने स्थान को ग्रहण करना चाहता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने हमें और एक दिन बढ़ा के दिया है हमारे जीवन में। उनका जो अपरंपार प्रेम, जो गहरा प्यार जो परमेश्वर ने हमसे किया है, वो प्यार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सचमुच परमेश्वर ने हमसे इतना गहरा प्यार किया है कि हम उनके उपस्थिति में, उनके भवन में आने के लिए, उनका स्तुति महिमा करने के लिए एक सुंदर दिन हमारे जीवन में, एक सुंदर समय हमारे जीवन में दिया है। आइए प्रियो, अपने सिरों को झुकाते हुए उन जीवित परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाए। अगर कोई ऐसे अवस्था में है, जहां पर भी हो, कहीं पर भी हो, आप प्रभु की और अपने नजरों को डालें, अपने हृदय को खोले। अगर आप रोगी है, आप अगर निर्बल है, परमेश्वर आज यही कह रहा है आपसे, यही बोल रहा है आपसे कि बेटे मैं तेरे साथ हूं, मेरे उपस्थिति में आकर मेरे महिमा कर, चंगाई को पाले, छुटकारा को पाले करके परमेश्वर हमारे दिल की ओर अपने आवाजों को उठाकर वो हमें पुकार रहा है। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हो रे खारा बारा बारा छंदा जुरारा बारा बारा बारा। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर।
प्रभु आपकी महिमा आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु एक सुंदर दिन हमारे जीवन में दिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी महान प्रेम के लिए आपको धन्यवाद, आपकी महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठकर, आपकी उपस्थिति में खड़े होकर प्रभु आपकी ओर प्रभु अपने मनु को लगाने के लिए, आपकी ओर प्रभु अपने हृदय को खोलने के लिए प्रभु एक सुंदर दिन, एक सुंदर समय मेरे जीवन में और हमारे जीवन में दी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, यस, धन्यवाद धन्यवाद, यस। प्रभु की ओर अपने हृदय को लगाए, वो चाहता है आपकी गुनगुना आवाज को वो सुनना चाहता है, वो गुनगुनाते हुए आवाजों को वो सुनना चाहता है, आपकी वो कष्टों को वो जानना चाहता है। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने वाले, हमारे हर एक विनती निवेदन को सुनने वाले जीवित खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु ये विनती निवेदन को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने जन आनंदित हैं, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, अब जहां कहीं भी हो, आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत अचंभित काम करने जा रहा है और वो अचंभित काम आपके लिए वो प्रभु करने वाला है। अब निराश में नहीं, अब दुखी में नहीं, लेकिन परमेश्वर की आराधना सच्चे मन से, पूरे दिल से और पूरे शक्ति से हमें करें और उनकी स्तुति महिमा गा के हम परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर हमारे हर एक बंधन को तोड़ने वाला, वो हमें छुटकारा देने वाले जीवित खुदा है। आइए हम प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम गाना को गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, ये गाना को गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। वो जीवित है, वो हमारे मध्य में है, वो हमारे हर एक बंधन को खोलने वाला एक जीवित खुदा है। बजा के प्रभु की स्तुति करें। जीवन
हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे सोचों में और मेरे ख्वाबों में कौन है? यीशु है। हमारे हर एक सवाल जो हम अपने आप को करते हैं कि मैं कैसे इन बीमारियों में है, मैं क्यों आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं आगे क्यों कर नहीं पा रहा हूं, मैं क्यों आगे बोल नहीं पा रहा हूं, ऐसे कई सवाल है जिंदगी में। और कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, बहुत सारे सवाल है जिंदगी में। लेकिन उस सवालों का जवाब हमारे यीशु मसीह के पास है। वो चंगाई देने वाला और छुटकारा देने वाला, और हर एक सवाल है जो आपके सम्मुख में और आपके मन में और आपके दिल में आप बना रहे हैं, उस सवालों का जवाब हमारे यीशु मसीह है। इसीलिए आइए और भी हम गाना गा के प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। वो हमारे हर एक बंधन है जो इस संसार में है, जो अंधकार की शक्ति के द्वारा हर एक बीमारी में हम पीड़ित हैं, उन सारे सवालों से वो हमें छुड़ाने के लिए, उन बंधनों से हमें छुटकारा देने के लिए वो परमेश्वर हमारे बीच में है। वो आपके साथ में है, वो आपके दिल में, वो आपको पुकार रहा है, बेटा तू जाग जा, आप रोगों से मैं चंगाई देने के लिए आया हूँ, आपको छुड़ाने के लिए आया हूँ, हर एक सवालों का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ करके वो आपके दिल की दरवाजों को खटखटा रहा है। और भी हम गानों को गा के हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। आइए हम उन जीवित परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। रब के ओबे सना ये गाना को गा के हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करेंगे। हम आनंद के साथ, कोई निराश में नहीं, कोई दुखी में नहीं, लेकिन प्रभु की स्तुति के लिए हम अपने दिल में आनंद को उमड़ते हुए प्रभु की उपस्थितियों को हम एहसास करते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए हम रब की ओबे से ना ये गानों को गा के हम प्रभु की स्तुति करेंगे। ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। आनंद के साथ अपने लोगों को ना सोचे कि ये क्या होने वाला है।
हालेलुया। सारे मिलकर ताली बजाओ, किसके लिए? यहोवा परमेश्वर के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की बढ़ाई के लिए हम ताली बजाएं। वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे मध्य में है, वो हमारे संग में है, वो हमारे हर एक बंधन को खोलने के लिए, वो हमारे रोगों को चंगाई करने के लिए, वो हमारे संग में चलने वाला एक जीवित खुदा है। सचमुच वो हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम उसका प्यार के लिए हम कुछ नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं हम बलि व दान कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे जो ये हाथ, ये शब्द और ये जो हमारी सोच उन जीवित परमेश्वर की ओर हमें लगाकर उनकी स्तुति और उनकी महिमा करके, हमें बड़ाई करके उनका नाम का हमें ऊंचा उठाना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए हम और भी प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम गानों को गा के हम प्रभु की बड़ाई करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर की नाम को हमें स्तुति दे कि वो हमारे मध्य में है। हर एक मुसीबतों से, हर एक बंधनों से, हर एक दुख से, हर एक परेशानियों से वो हमें छुड़ा के उनके उपस्थिति में हमें खड़ा किया है। उन जीवित परमेश्वर के सामर्थ्य, प्रेम और अनुग्रह के लिए हम प्रभु की स्तुति करें। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, ये गानों को गा के हम प्रभु की स्तुति करें और भी हम उन जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम इन गानों को गा के प्रभु की स्तुति करें। Hallelujah.
शत्रु को हरा दिया। हमारे हर एक जो पाप गुनाहों था वो अपने लोहू के द्वारा वो शुद्ध पवित्र करके हमें अपना बेटा बनाया। वो जीवित परमेश्वर है जो हमारे मध्य में है, वो हमारे संग में है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो हर एक सृष्टि को रचने वाला एक जीवित खुदा है। इसलिए आइए हम अपने स्थानों में खड़े होकर उन जीवित परमेश्वर की ओर अपने दिलों को खुल के पुकारे। लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की आवाज उनको सुने। अब रोग में है, अब पीड़ित अवस्थाओं में है, अब निर्बल अवस्थाओं में, लेकिन परमेश्वर आपकी दिल की दरवाजों को वो खटखटा रहा है। मेरे प्रियो, आज वो चंगाई का दिन है जो आपकी रोग है, आपकी तनाव है, आपकी हर एक निराशापन है, वो दूर होने वाला और होने का आज है जो वक्त जो यीशु मसीह आपके दिल की दरवाजा को खटखटा के वो कह रहा है, बेटा बेटी मैं आपकी उपस्थिति में है। सुने उनके दिल की आवाज को, अपने दिल को उस जीवित परमेश्वर की आवाजों को और लगाए। लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू यस लॉर्ड। सुने प्रभु की आवाजों को सुने। हालेलुया, यस यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया, यस थैंक यू, धन्यवाद यस, आमीन 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 आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर की आवाज सुनो, परमेश्वर की ओर अपने मन को, अपने तनावों को, अपने विचारों को लगाएं। परमेश्वर के हाथ में सौंपे, शांत मन से परमेश्वर की ओर अपने पुकार को, अपने तू परेशानियों को बताते हुए मांगे। यस यस लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस। शांत मन से परमेश्वर की आवाज को सुने। वो छुड़ाना चाहता है, वो चंगाई देना चाहता है। यस, अब कहीं पर भी हो, अब कैसे भी है, वो ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपके आंसुओं को, अपने दुखों को वो परमेश्वर सुनने के लिए, देखने के लिए चाहता है। अपने आंसू को बहा बहा कर मांगे परमेश्वर से, वो छुड़ाने के लिए। वो आपके करीब में है, वो आपके साथ में है। आप कहीं तनाव में होंगे, कुछ चीजों में आप कमी घटी हुए होंगे, लेकिन परमेश्वर वो देने के लिए आपके साथ में है। यस यस, और मिलकर गाए हाले हालेलुया 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 हालेलुया। आंसू को बहाते गए, आंसू को बहाते हुए कहिए, वो आपके दिल की आवाजों को सुनना चाहता है। मेरे प्रियो, संसार के दुख से, संसार के तनाव से, संसार के हर एक निंदा अपमानों से वो छुड़ाने के लिए आया है। वो हमें छुड़ाया है। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। प्रभु हमें छुड़ाने के लिए और अनुग्रह करने के लिए, आपको करुणा देने के लिए आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति महिमा देने के लिए प्रभु हमें मदद की, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु हमारे मन, हमारे दिल, हमारे शरीर, हमारे हर एक दुख परेशानियों को प्रभु आपके हाथ में समर्पण करते हैं, अब छुड़ाने के लिए और प्रभु सारे बंधनों से प्रभु छुटकारा देने एक जीवित खुदा हमारे पिता परमेश्वर। प्रभु आगे के समय को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आपके आत्मा में अगुवाई करने पाए, वचन सुनने के लिए, वचन को प्रभु मनन करने के लिए, समझने के लिए, प्रभु आपके आत्मिक में बढ़ने के लिए हमें मदद करे, सहायता करे। प्रभु हमें आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति महिमा करने के लिए मदद की, इसलिए आपको धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए आपको धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हमने यहाँ पर महसूस किया, हालेलुया, हम गाना गा रहे थे, जब हम आराधना कर रहे थे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने बहुतों को आज छुआ है। अगर आप किसी बीमारी को लेकर बहुत दिनों से चिंतित थे, परेशान थे, मैं विश्वास करता हूँ जब आप इस आराधना को सुन रहे थे, परमेश्वर ने हालेलुया उस बीमारी को पूरी रीति से आपके हालेलुया शरीर में से निकाल दिया है, विश्वास के साथ में। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद है। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जरूर पवित्र आत्मा ने हमसे बातें की है, पवित्र आत्मा ने हमें बल दिया है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है। आइए आराधना की आशीष के लिए हम और भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, होने वाले वचनों में परमेश्वर हालेलुया हमसे बातें करने पाए, भजन संहिता के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करने पाए। जो भी ऑनलाइन माध्यम से हालेलुया यहाँ पर एकत्रित होकर इन वचनों को सुन रहा है, परमेश्वर दो-धारी तलवार के समान परमेश्वर का वचन उनमें कार्य करने पाए, वो बल पाने पाए, शक्ति पाने पाए, प्रभु सहायता करने पाए। तमाम विषयों को याद करके जब हम लोग प्रार्थना करेंगे आराधना की आशीष के लिए, बहनों में से बहन साधना और भाइयों में से इवेंजलिस्ट बिनु दिगल प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इस मीटिंग के लिए। परमेश्वर पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आने के लिए प्रभु जी आपने सहायता मदद किया। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जी, जो नहीं आ पाए परमेश्वर पिता उनको भी प्रभु जी आप आशीष करें। यहाँ उपस्थित हर एक को प्रभु जी आप आशीष करें परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते आज की आराधना के लिए परमेश्वर पिता। आपने हालेलुया आपकी उपस्थिति में आराधना होने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, इस आराधना के द्वारा हालेलुया परमेश्वर पिता हालेलुया परमेश्वर पिता बीमारियां हालेलुया चंगी होने पाए परमेश्वर पिता। परेशानियों से छुटकारा मिलने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता इस भवन के लिए परमेश्वर पिता। आपने सहायता मदद किया। हालेलुया, भवन हमें परमेश्वर पिता आराधना स्तुति महिमा के लिए प्रभु जी आपने दिया। धन्यवाद करते इस भवन को परमेश्वर पिता आपके लहू के बाड़े में बांधती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हर एक परेशानी से हालेलुया परमेश्वर पिता इस भवन का हालेलुया परमेश्वर पिता आप रक्षा करना। हालेलुया, धन्यवाद करते आज की भजन संहिता के लिए भी परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया, भजन संहिता के द्वारा हालेलुया प्रभु जी हर एक से आप बातें करने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु जी। हालेलुया, हर एक को प्रभु जी आज का वचन हालेलुया हर एक के मन में हालेलुया परमेश्वर पिता कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर, जो टूटे मन लेकर हालेलुया परमेश्वर पिता बैठे हालेलुया परमेश्वर पिता इस आराधना के द्वारा उन्हें एक आनंद मिलने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया, आपके दास को परमेश्वर पिता हालेलुया पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर पिता आप इस्तेमाल करें। हर एक के मन को हालेलुया आनंद मिलने पाए परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा। हालेलुया परमेश्वर पिता हर एक से बातें करने पाए। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपा। हालेलुया, आगे का समय भी परमेश्वर पिता आपको देती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते खुदा इस सुंदर समय दिया। प्रभु जी प्रार्थना करते जितने लोग प्रभु इस माध्यम द्वारा खुदा इस वीडियो देख रहे प्रभु सभी को प्रभु तूने आशीष दे, उनके परिवार के प्रभु तूने बुद्धि और ज्ञान सामर्थ्य के साथ प्रभु जी तूने लीड कर। प्रभु जी प्रार्थना करते यहाँ पे उपस्थित सभी को प्रभु तूने पवित्र आत्मा सामर्थ्य द्वारा खुदा तूने लीड कर। प्रार्थना करते खुदा तूने सुंदर अच्छी खुदा तूने आराधन दिया हमको प्रभु। हालेलुया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ताकि खुदा जो भी वचन परमेश्वर प्रभु आगे हम सुने खुदा वचन सहायता से प्रभु उसमें से खुदा जो भाई खुदा रेट करे प्रभु तूने उसको खुदा आशीष दे, ताकि प्रभु समाज के लिए बुद्धि और ज्ञान शक्ति के साथ खुदा तूने सभी को प्रभु तूने लीड कर। ताकि प्रभु ऐसे प्रभु आपके वचन से खुदा मजबूत हो कि प्रभु आपके साथ खुदा बने रहेंगे और आपकी महिमा स्तुति खुदा ऐसे करते रहेंगे प्रभु जी वैसे तूने बात करे। प्रभु जी विश्वास करते खुदा तूने सभी को प्रभु तूने पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ खुदा तूने प्रभु तूने लीड कर। और ये खुदा इस तूने शुरू से प्रभु आखिर तक प्रभु जी हमारे साथ प्रभु जी तूने पवित्र आत्मा द्वारा खुदा तूने सहायता कर और लीड कर। प्रभु जी प्रार्थना करते सभी विश्वासी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम अपनी बाइबलों को निकाल लें। हम लोग भजन संहिता में से मनन करने वाले हैं। हम सब अपनी अपनी बाइबलों को निकाल लें और हालेलुया उत्तरवादी पाठ के रूप में हम लोग भजन संहिता का जब मनन करेंगे, परमेश्वर के दास दीपक को मैं आगे की ओर बुलाना चाहूंगा, वो हमें भजन संहिता पढ़ के सहायता करें। आइए आज के मनन के लिए भजन संहिता 130 निकालेंगे। हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे काम मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुनते। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। परमेश्वर इस भजन संहिता के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो, एक अनुग्रहित भजन संहिता परमेश्वर ने हमें दिया। आज के भजन संहिता से जरूर परमेश्वर ने हमसे बातें की है। हालेलुया, परमेश्वर छुटकारा देने वाला, परमेश्वर हालेलुया विजय देने वाला, परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा में परमेश्वर हमें नित्य आगे लेकर चलता है। वो हमें कभी भी निराश नहीं होने देता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।
आइए एक आराधना का गीत हम लोग मिलके गाएंगे, एक स्पेशल सॉन्ग गाने के लिए परमेश्वर के दास विद्या प्रसाद को और उनके परिवार को मैं आगे की ओर बुलाना चाहूँगा। Sangat
हो, बहुत ही एक अनुग्रहित एक दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, आराधना परमेश्वर ने हमें दी है, इसलिए परमेश्वर के नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर ने बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियाँ कलीसिया के अंदर बनाई। परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें मजबूत करने पाए कि वो कलीसिया के सामने हम लोग गवाही को सुनाने पाए। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। ज़्यादा विलंब न करते हुए आज की आराधना में, आज की वचन में मैं प्रवेश करना चाहूँगा। वचन में मनन करने के लिए भजन संहिता उसका 107वां अध्याय, उसका 28 और 29 वचन हम लोग देखेंगे। भजन संहिता अध्याय 107 वचन 28 और 29। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, और वह उनको सकेती से निकालता है, और वे उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है, वो आंधी को शांत कर देता है, और तरंगे बैठ जाती है, और तरंगे बैठ जाती हैं। हालेलुया। जब इन वचनों को मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने विशेष तौर पर मुझसे बातें की। आंधी और तरंगे वो जीवनों में आती हैं। हर मनुष्य जो इस जीवन के अंदर पैदा होता है, जो इस दुनिया के अंदर जीता है, उन्हें मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। अगर हम कहें कि अगर परमेश्वर है तो वो मुश्किल हालातों को आने ही क्यों देता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य की गलतियों के कारण, मनुष्यों की पापों के कारण परमेश्वर जैसा चाहता था, अगर मनुष्य वैसा ही जीने लग जाता तो मुश्किलें, परेशानियां वो मनुष्यों के जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती। पर क्योंकि आदम के द्वारा पाप इस जगत में उत्पन्न हुआ, पाप इस जगत में प्रवेश हुआ, पाप के साथ में बहुत सारी आपदाएं, विपदाएं, मुश्किलें, परेशानियां वो इस दुनिया के अंदर आई। और ये दुनिया के अंदर आने वाली आपदाएं, विपदाएं मनुष्य के साथ में लगी रहती हैं। वो हमारे जीवन में भी आना जो है वो नामुमकिन नहीं है, वो सबको उसके जीवन में आती हैं। मुश्किलों के बारे में, लहरों के बारे में अगर मैं बोलूं, लहरें तरह तरह से, एक अगर लहर आती है तो वो नाव को डुबाती नहीं है, पर बहुत सारी लहरें, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, जब लहरें मनुष्य को घेर लेती हैं या किसी परिवार को घेर लेती हैं, उसकी नाव उसके अंदर जब डगमगाने लग जाती है, जब नाव के अंदर की स्थिरता के ऊपर लहरों की अस्थिरता प्रबल हो जाती है, तो जिंदगी में एक भावना, एक भाव जो है वो घुस आता है, और उस भाव को बोलते हैं डर। डर जो है मनुष्य के जीवन में सहज है। मनुष्य डर जाता है, घबरा जाता है। बाइबल बहुत सारी बातों को सिखाती है। आज मैं 7 बातों को आप लोगों को सिखाना चाहूंगा कि मुश्किल के समय का सामना आप कैसे कर सकते हैं। पर यहां पर लिखा हुआ एक वचन मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ही है जो मनुष्य को उसकी मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। मनुष्य ने अपने लिए बहुत सारे उपाय ढूंढ तो लिए हैं, मनुष्य ने अपने लिए बहुत सारे उपायों का अपने मन से, अपनी बुद्धि से खोज तो कर लिया है, पर उन उपायों के ऊपर का एक उपाय है। भजन संहिता लिखने वाला बोलता है कि मैं मनुष्यों पर, मैं रथों पर, मैं घोड़ों पर, मैं प्रभुओं पर, मैं राजाओं पर मैं भरोसा नहीं करता, मैं सेनाओं के यहोवा मेरे परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। उस परमेश्वर पर भरोसा रखना, उस परमेश्वर के ऊपर अपने जीवन में निर्धारित होना, अपने जीवन में निर्भर होना, ये मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। कलीसिया के इस महासौभाग्य को मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। जब हम लोग देखते हैं मुश्किलों का एक पहलू, मैं कहानी के द्वारा मैंने सुना था, उस पहलू को मैं आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति वो जंगल में खोजबीन करने के लिए गया, तो वो लार्वा में से किस प्रकार से तितली निकलती है इस बात की वो खोज करने लगा। उसने देखा कि पत्ती के नीचे एक लार्वा चिपका हुआ है, और उसके अंदर से बड़े संघर्ष, उसने कैमरा लगा के रखा, बड़े संघर्ष के साथ में छोटे से एक छेद के अंदर से वो तितली जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वो तितली को बड़ा संघर्ष करना पड़ा, और जब बाहर निकली, बाहर निकलते 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 वो दर्द को सहन करते हुए बाहर निकलते निकलते जब वो बाहर निकली तो एक तितली के रूप में, एक सुंदर एक तितली के रूप में वो वहां से बाहर निकली। उसके जो बारे में खोजबीन करने के बाद में एक दूसरा लार्वा उसने देखा। उसने बोला कि जब इसमें से तितली बाहर निकलने वाली होगी तो मैं भी तितली की क्या करूंगा, मदद करूंगा। जैसे ही वो तितली संघर्ष करने लगी, इसने लार्वा को जो है वो काट दिया। तितली को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, वो तितली गिर के नीचे गिर गई, और वो जो है उसके अंदर से जीवन के साथ में जीवन, उसके अंदर जीवन था, वो वहां से बाहर निकल गई। पर जब खोजबीन करी गई, जब उसके बारे में पढ़ाई करी गई, तो ये पढ़ा गया
कि तितली जो लार्वा के अंदर रहती है, जब वो लार्वा के अंदर से निकलने की कोशिश करती है, उस लार्वा के अंदर से एक द्रव्य पैदा होता है जो इसके पंखों पर जाके लगता है। उसी कारण से इसके पंख जो हैं वो मजबूत होते हैं, इसके शरीर से बड़े होते हैं और रंग बिरंगे होते हैं, जिसके कारण ये तितली बाहर आकर बहुत ही सुंदर और उड़ने वाली और मजबूत। तितलियों का जीवन बहुत कम रहता है, पर जितना जीवन उसका रहता है उसको जीने के लिए सक्षम बनकर वो उस मुश्किल के अंदर से वो बाहर निकलती है। वहीं पर जो दूसरी तितली निकली, उसके पंख उसके शरीर से छोटे थे, उसके पास में शक्ति कम थी, उसके पास में सुंदरता कम थी, और उसने इस जीवन की लड़ाई को बहुत ही कम समय लड़कर वो इस जीवन को छोड़कर चली गई। इसमें से कहानी में से अर्थ मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि कुछ संघर्ष हमारे जीवन में जरूरी रहते हैं। उन संघर्षों का हमको सामना करना पड़ता है ताकि हम प्रभु को और ज्यादा जान सकें, ताकि प्रभु को हम लोग और ज्यादा समझ सकें, ताकि प्रभु के ऊपर हम लोग और ज्यादा निर्भर हो सकें, ताकि हालेलुया हम अपने जीवन में किसी प्रकार से घमंड न कर पाएं। अगर हमारा जीवन हमारे सोच विचार से चलता होता, अगर जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारा जीवन वो निर्धारित होता, अगर वो आगे चलता, तो मेरे भाई और बहनों, कोई नहीं चाहता कि उनके जीवन में प्रश्न आए, मुश्किल आए, बीमारियां आए, दिक्कतें आए। पर ये जीवन हमारे सोच विचार के अनुसार नहीं चलता। और अगर हमारे सोच विचार के अनुसार चलता तो आज हम इतने प्रभु पर निर्भर नहीं रहते। मनुष्य हमेशा से अपनी राह खुद चुनने के ऊपर लगा गया। अगर उसके जीवन में मुश्किल नहीं आती तो प्रभु प्रभु करके नहीं बुलाता। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हॉस्पिटल का एक वार्ड है जिसका नाम भी इसी के ऊपर रखा गया है, उसका नाम है ICU। ICU का मतलब ये होता है कि प्रभु अब मैं तुझे देखता हूं, ICU। और उस मुश्किल की घड़ी में वो मनुष्य जो है परमेश्वर की ओर अपने आप को देखता है। मुश्किल की घड़ी में जो हमारे जीवन में आती है, जो हमारे जीवनों के लिए कभी कभी जरूरी भी होती है, सहज भी है, सब लोगों के जीवन में आती है, उस मुश्किल की घड़ी का सामना कैसे करें, आइए देखते हैं। उसके 7 विषय जो आज मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं। पहला है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4वां अध्याय और उसका 38वां वचन। मरकुस 4 का 38। पर वह अब पिछले बाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तूने चिंता नहीं की? हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ में, यीशु मसीह ने उसकी सेवकाई के बाद में बोला कि आओ हम उस पार चलें। वे लोग नाव पर सबके सब सवार होकर नाव में चलने लगे। एकाएक आंधी और तूफान क्या हो गया, वो उनकी नाव के विपरीत में आ गया। तब यीशु मसीह का जो स्वभाव था, हमारे गुरु का जो स्वभाव था, मैं चाहता हूं कि हम लोग ये सीखें कि वही स्वभाव हमारा भी होने पर। यीशु मसीह क्या कर रहा था? शांत, अपनी नींद में, अपने विश्राम के स्थान पर यीशु मसीह शांत बैठा हो। ये बहुत ही मुश्किल बात है, ये बहुत ही, इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते अपने दम पर, अपने हालेलुया, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, हालेलुया, लड़ने के, हालेलुया, उसमें से निकलने की कोशिश करने के बजाय परमेश्वर बोलता है कि तू शांत रहे। हमेशा हर बात में जवाब देना जरूरी नहीं है, हमेशा हर बात में प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं है, लड़ाई के बदले में लड़ाई करना जरूरी नहीं है, संघर्षों में, परिवार के अंदर तनाव की स्थिति को पैदा करना जरूरी नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि यीशु मसीह वो शांत रहा। जो परमेश्वर पर भरोसा रहता है वो ये जानता है कि मुश्किल हमेशा के लिए नहीं है, सदा के लिए नहीं है, वो शांत रहता है। आपकी शांति आपके परिवार को बचा सकती है, आपकी शांति आपके जीवन को, आपके भविष्य को बचा सकती है, आपकी शांति आपके सेवकाई को बचा सकती है। आज मुझे सुनने वाला व्यक्ति कोई भी, कैसा भी, किसी भी स्थिति में रहने वाला क्यों नहीं हो, मैं बोलता हूं मुश्किल के समय में ज्यादा भावनात्मक होने के बजाय, ज्यादा तनाव ग्रसित होने के बजाय अपने आप को शांत रखें, जैसा मेरे प्रभु यीशु मसीह उस तनाव की सिचुएशन में शांत था। हम लोग उसके शिष्य हैं, हम लोग उसके बच्चे हैं, हम लोग इस बातों को सीखना बहुत जरूरी है। शांत रहें। मुश्किल की घड़ी जब आती है, शांत रहे। अपने मन पे हाथ लगा के बोले, हे मेरे मन तू शांत रहे। हालेलुया, मेरे मन तू शांत रहे। हालेलुया। गुस्सा, तनाव, ये सब हमारे शरीर की एक प्रतिक्रिया है जो हमारा शरीर अपने आप पैदा करता है। क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा। किसी बात को हम लोगों ने सुन लिया, तुरंत हमारे जीवन में क्रोध आ जाए,
तुरंत हमको विरोध करने की एक इच्छा पैदा होती है। किसी चीज को हमने देख लिया, तुरंत हमारे मन के अंदर ईर्ष्या आ जाती है। तमाम हालेलुया मुश्किलों के बीच में किसी ने हमारे विरोध में अगर कुछ बोल दिया, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया करने की एक भावना हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। एक प्रभु का बच्चा होने के कारण, एक प्रभु का जन्म होने के कारण हमें इस बात को सीखना समझना बहुत जरूरी है कि हमें अपने मन को शांत करना है। यह अवस्था हमारे जीवन से चली जाएगी, यह अवस्था हमेशा के लिए हमारे जीवन में नहीं रहेगी। हालेलुया, शांत रहे मेरे मन, तू शांत रहे। दूसरी बात हम लोग देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और उसका 10वां वचन। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 41 और वचन 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर के वायदों के ऊपर निर्भर रहना है, हमेशा परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। परमेश्वर के वचन हमें दृढ़ता देते हैं, हमें वायदों को देते हैं। यहाँ पर जो बात, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक और बार पढ़ेंगे उसको। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे क्यों हमको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरी सहायता नहीं की? क्यों हमें लगता है कि यहां से जो मदद मिलनी थी वो हमें मदद नहीं मिली? क्यों हमें लगता है कि मेरी पत्नी हर सिचुएशन में मेरी सहायता करेगी या मेरी भावनाओं को समझेगी? क्यों मुझे लगता है कि मेरा पति हर सिचुएशन में मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरी मदद करेगा? क्यों हमें लगता है कि जैसा मैंने मेरे बच्चे को पाला था वैसा ही मेरा बच्चा मेरी देखभाल करेगा? क्यों लगता है, क्यों हालेलुया, कि मेरे माता पिता के लिए मैं कुछ किया है, इसका हिसाब हमें देना पड़ जाता है? दुनिया में टेंशन 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 वो जो है पैदा होती जाती है, भावनाएं जो है वो पैदा होती जाती हैं। इधर उधर मत ताक, तेरा भरोसा, तेरी आंखें उस यहोवा के पास में लगी रहने पाए। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसके साथ में तुम्हारे साथ में सब कुछ जोड़ दिया जाएगा। हालेलुया, तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर फलवंत दाखलता, तेरे हालेलुया बच्चे तेरे मेज के और जलपाई के पौधे के समान होंगे। अगर उसने वायदा किया है तो वह पूरा करेगा, अगर उसने बोला है तो वो जरूर उसको हाँ और आमीन में जवाब देगा। मेरा परमेश्वर वो वायदा कर कर पूरा करने वाला परमेश्वर। पर मनुष्य सोचता है वो अपने आप से सब कुछ क्या करे। हाँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। दूसरी बात, मत डर। डर आने के बाद में क्या हो जाता है? डर आने के बाद में एकदम घबराहट सी मच जाती हैं, बीमार होने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, कल के बारे में चिंता होने लग जाती है, आने वाले समय के बारे में चिंता होने लग जाती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जिसका भरोसा यहोवा के ऊपर, सेनाओं के यहोवा के ऊपर है, जो ये मानता है कि जिसने मेरी सृष्टि की है वो मेरे साथ में है, उस व्यक्ति से परमेश्वर का वचन ये याद दिला के बोलता है कि मत डर, मत डर, मत डर। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, शब्द हमारे चुनने लग जाते हैं। शब्द, सामने वाला व्यक्ति इसको सोचता नहीं है, वो बोल देता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, तूने मेरे साथ में ऐसा किया है, मैं तेरे खिलाफ में ऐसा कर दूंगा। वो भावनाओं के ऊपर वो बोलता है। सचमुच में उसके हृदय में ऐसी बातें नहीं है। तू चले जा, तू ऐसा कर दे, तू वैसा कर दे, ये हो जाएगा तेरे साथ, वो हो जाएगा तेरे साथ। भावनाओं के ऊपर आके आदमी बोल जाए। सचमुच में उसके हृदय के अंदर ये सारी बातें नहीं है, पर हमारा हृदय चंचल हृदय, वो घबराने लग जाता है, वो परेशान होने लग जाता है। और वहां पर जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसको क्या करना चाहिए? मत डर, मत डर, इधर उधर मत ताक। दूसरी बात जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, पहली बात अपने मन को बोले कि शांत रहे, और दूसरी बात डरना नहीं है, और इधर उधर ना ताकते हुए अपनी नजरें कहां की ओर लगा रखनी। हाँ, जिसने मेरी शादी कराई है वो शादी को सफल भी करेगा, जिसने मुझे बच्चे दिए हैं वो मेरे बच्चों को अनुग्रहित भविष्य भी देगा, जिसने मुझे इस दुनिया में अपने काम के अंदर, आप कोई सा भी काम करते हो, अगर आपके परमेश्वर ने अगर आपके उस काम में आपको रखा हुआ है तो उस काम को सफल जरूर करेगा। हर एक बात में जिसमें मेरे परमेश्वर ने आपकी अगुवाई की है वो हालेलुया आपको उसमें विजयंत एक जीवन को जीने के लिए मदद जरूर करेगा। फिर क्यों डरना, फिर क्यों घबराना? मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। ये वचन आज आपको हालेलुया आपके दिलों को स्पर्श करने पाए, जो आपके डर मन के अंदर है
फिलिपियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत करें, आनंदित रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें। वो डर, वो चिंता, वो परेशानी आपके हृदय से निकलकर अभी बाहर होने पाए। आधी चंगाई आप इस वचनों के द्वारा पालेंगे। आज के वचन आपको चंगा करने पाए, चिंताएं आपके मन से निकलने पाए। तीसरी बात, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 13 वचन हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और वचन 13। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और वचन 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य को सहन से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम था कि वो नाव क्या होने वाली, डगमगाने वाली है। नाव में बैठने के पहले ही यीशु मसीह को मालूम था कि वो नाव क्या होने वाली है। वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ने ही नहीं देगा, आपको किसी ऐसी मुश्किल में पढ़ने ही नहीं देगा जहां से मेरा परमेश्वर आपको बाहर ना निकाल सके। हमको लगता है क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, क्योंकि हमारी सोच सीमित है, क्योंकि हमारी भावनाएं जो है वो सीमित हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम लोग इसके अंदर से बाहर ना निकल पाएंगे। पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर आपको ऐसी मुश्किल में फंसने ही नहीं देता जहां से वो आपका निकास ना कर पाए। हालेलुया। तीसरी बात जो आपको आपकी मुश्किलों में जान के रखनी है, मेरा प्रभु आने वाला है, वो आपके हाथों को पकड़कर आपको उस मुश्किल के अंदर से बाहर निकालने वाला है। आपकी सेवकाई की दिक्कत है, आपकी शारीरिक दिक्कत है, मानसिक तनाव है, आप किस भी संघर्ष से क्यों ना गुजर रहे हो, मैं जानता हूं जब आप इस हालेलुया वचन को सुन रहे होंगे, एक लहर से नाव डगमगाती नहीं है, एक मुश्किल से नाव डगमगाती नहीं है। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी लहरें जब नाव को उथल पुथल करती हैं, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह वो आपकी नाव के अंदर बैठा हुआ है, और वो कैसी हालेलुया कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उसमें से आपको बाहर निकालने के लिए सक्षम परमेश्वर है। आर्थिक समस्याएं आपकी नाव को डगमगा सकती हैं, आपकी हालेलुया शारीरिक अवस्थाएं आपकी नाव को डगमगा सकती हैं, मानसिक अवस्थाएं आपकी नाव को डगमगा सकती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उनके ऊपर से हृदय, उनके ऊपर से अपनी हालेलुया आंखों को हटाकर सोए हुए यीशु मसीह को जगाने का समय है। यीशु मसीह सोता नहीं है, फिर भी हम हमारे हृदय से जब काम करने लग जाते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो शांत हो जाता है। यीशु मसीह के पास में जाने का समय, अगर उसने आपको मुश्किल में जाने दिया है तो उसमें से निकालने के लिए वो सक्षम परमेश्वर है। परमेश्वर पर पूरे मन से भरोसा रखें। चौथी बात, मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 29वां वचन। मत्ती 22 का 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। हालेलुया। तुम क्या नहीं जानते? पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। सबसे दूसरी चौथी बात जो आपको आपकी परीक्षाओं में आपको जरूरी है, वो है कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ को आप क्या करें। परमेश्वर के वचन की सामर्थ को जानना बहुत जरूरी है। जानना जरूरी है का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर रहें, परमेश्वर के वचन को और अधिक जाने। परमेश्वर के वचन को जब जितना ज्यादा जानेंगे उतना परमेश्वर को जानेंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को जानेंगे आगे के मार्ग को उतना ज्यादा जानेंगे। जो परमेश्वर का वचन हमें बोलता है वो जब करने लग जाएंगे। बहुत सारे बंधन जाने अनजाने में हमारे जीवन में अभी भी बंधे हुए हैं। उन बंधनों से हमको पूर्णतः अगर निकलना है तो हमें जानना है कि यह बंधन हमारा बंधन है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्रोध एक बंधन है, विद्रोह एक बंधन है, कुड़कुड़ाना एक बंधन है, ईर्ष्या करना एक बंधन है। तरह तरह के बंधनों के बारे में हम लोगों ने सीखा। अगर किसी खाने पीने की बुरी आदत है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, धीरे धीरे अगर उसमें से निकलना है, उन बंधनों में से निकलना है, तो हमें प्रभु के वचन को और ज्यादा मनन करना जरूरी है। प्रभु के वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा निकास जो है इन मुश्किलों के अंदर से बहुत आसान हो जाएगा, और परमेश्वर जो है इन मुश्किलों के अंदर से हमें बहुत जल्दी से निकालने के लिए हमें जो है वो सक्षम परमेश्वर है। और तीसरी बात हम लोग और उसी के अंदर देखेंगे, भजन संहिता उसका 86 का 7। भजन संहिता 86
और उसका 7वां वचन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा। मैं तुझको पुकारूंगा। हमको क्या करना है? प्रार्थना करनी। प्रार्थना करने वाला और वचन के ऊपर मनन करने वाला व्यक्ति, उसको ये भरोसा रहता है कि वो क्या करेगा, अपनी मुश्किलों के अंदर से निकल जाएगा। क्रोध करने से मुश्किल के अंदर से नहीं निकलते, टेंशन में आने से मुश्किल के अंदर से नहीं निकलते, परेशान रहने से मुश्किल के अंदर से नहीं निकलते। मुश्किल के अंदर से निकलने के 2 दरवाजे यहाँ पर बताए हैं। प्रभु के वचन के ऊपर आसरा रखें, प्रभु के वचन के ऊपर निर्भर रहे। जो हमारे जीवन में इन मुश्किलों के समय में लगता है कि ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, प्रभु के वचन में से सीखे, परमेश्वर के वचन हमें धैर्य देने पाए। और तीसरी बात है, लोग प्रार्थना करने पाए। जितनी ज्यादा आप प्रार्थना कर सकते हो, जितनी ज्यादा आप प्रार्थना कर सकते हो, उतनी ज्यादा हम लोगों को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। 5वीं बात, यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय उसका 10वां वचन हम लोग देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 41 वचन 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा अपने धर्म में दाहिने हाथ से। देखो, इन वचनों को जब मैं बोल रहा हूँ कि आपके हृदय में कार्य करने पाए, है ना। एक बार और उस वचन को पढ़ेंगे। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा। और अपने धर्म में दाहिने हाथ से हाँ, मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। कितना अनुग्रहित एक वायदा परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्ममय हाथ से तुझे छुड़ा लूंगा। परमेश्वर का वचन वायदों से भरा हुआ वचन है। जो वायदे के ऊपर पकड़ा रहता है वो कभी गिरता नहीं। अगर आप कमजोर डाली के ऊपर पकड़े हुए हैं अपनी मुश्किल में, तो हो सकता है कि आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। पर परमेश्वर के वायदे ऐसी मजबूत ढगाल है कि जिनके ऊपर जिसने भी पकड़ा है वो कभी भी गिरेगा नहीं, वो कभी भी गिरेगा नहीं। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातें, हे इस्राएल, हे कलीसिया, हे हालेलुया, प्रभु के दास, हे प्रभु की दासी, हमारे लिए एक बल है। परमेश्वर के वायदों को याद करें। बहुत सारे ऐसे वायदे हैं जो आपकी मुश्किल की घड़ी में आप याद कर सकते हैं। 1-2 और पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 20वां अध्याय पहला वचन। व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय पहला वचन। जब तू अपने शत्रु से युद्ध करने को जाए और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, अपने से अधिक सेना को देखे, मेरी क्षमता से बाहर है ये युद्ध। क्या है? मेरी क्षमता से। सेना को देख के ही हम लोग क्या हो गए? सेना को देख के ही हम लोग डर गए। सामने वाली सेना को देखकर मन के अंदर भय आ गया, मन के अंदर डर आ गया। अब तो युद्ध मेरे हाथ से गया, अब मैं नहीं जीत पाऊंगा, अब मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये जब मन के अंदर बातें आती है, तब ये वायदा हमारे लिए लिखा हुआ है। पढ़ेंगे। तब उनसे ना डरना, तब उनसे ना डरना, तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, जो तुझको मिस्र देश में से, तेरी बंधुआई में से, पापों के बंधन से, श्रापों के बंधन में से तुझको निकाल के ले आया है। तुझको चट्टान रूपी यीशु मसीह के ऊपर खड़ा कर दिया है। ओ हालेलुया, एक जय का गीत तेरे मुंह के अंदर दे दिया है, एक धन्य आशा तेरे जीवन के अंदर दे दी है। वो परमेश्वर, वह तेरे संग है, वो तेरे संग है। हालेलुया, वो आपके संग है। मुश्किल की घड़ी में इन वायदों को ही जब पढ़ लेते हैं, मन में अपने आप तरंगे उठने लग जाती है, मन में खुशी की लहर उठने लग जाती है। क्यों डरना है, क्यों घबराना है, क्यों परेशान होना है? हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति। एक और वायदा पढ़ेंगे, भजन संहिता 118 और उसका 6वां वचन। भजन संहिता 118 का 6। यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? देखो, कभी ऐसा लगता है मनुष्य मेरा ये कर देगा, मनुष्य मेरा वो कर देगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ यहोवा मेरी ओर है। हालेलुया, मैं क्यों डरूं? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। 5वीं बात, परमेश्वर के वायदों के ऊपर बल के साथ में पकड़े रहें, निर्भर रहें।
छठी बात देखेंगे मरकुस उसका 4वां अध्याय उसका 39वां वचन और 41वां वचन। मरकुस 4 का 39 और 41। तब उसने उठकर आंधी को डांटा तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह थम जा और आंधी थम गई और बड़ी चैन हो गया। हाँ, 41वां वचन भी पढ़ेंगे। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। हमारे आसपास में जो हैं सब लोगों को भी हमको क्या करना है? शांत करने की जवाबदारी हमारी है। कभी कभी क्या होता है, गलतियां नहीं है दूसरों की, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है वो तनाव पैदा करने की कोशिश करता है ना। जहां पर टेंशन नहीं है वहां पर टेंशन हो जाती। कोई व्यक्ति आता है, बाप ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ में, अब तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाएगा, अब तुम्हारे जीवन में। आदमी नहीं डरता हो तो उसका बीपी क्या हो जाएगा? उसका बीपी बढ़ जाएगा, वो तनावग्रसित हो जाएगा, वो टेंशन में आ जाएगा। हाँ, तेरे कारण ये सब कुछ हुआ, तू बिल्कुल, मैं जब शादी हुई थी तब से जानता हूं तू बेवकूफ है, तो तेरे कारण ये गलती मेरे परिवार में अभी पहली बार नहीं हो रही है, तीसरी बार हो रही है, 5वीं बार हो रही है। ये तनावग्रसित व्यक्ति दूसरों को भी क्या कर देता है? दूसरों को भी तनाव में ले आता है। पर परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे सिखाता है, हमें तो शांतता अपने मन के अंदर लानी है, पर आसपास के सारे लोगों के अंदर कोई घबराया हुआ है तो उसके पास में जाकर उसको शांति दे। मत डर, तेरा परमेश्वर तेरे साथ में, मत घबरा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में। ये रात निकल जाएगी, एक अगला सुबह जरूर आएगा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। आपके आसपास में जितने लोग दिए गए हैं वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। आपका परिवार आपको परमेश्वर ने दिया है, आपके बच्चे आपको परमेश्वर ने दिए हैं, आपके समूह को, जिस समूह में आप रहते हैं वहां पर परमेश्वर ने आपको दिया है। अगर कोई परिवार दुखी है इन दिनों में, आप उस परिवार के अंदर प्रवेश करें और बोले मत घबराएं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में, उनके लिए प्रार्थना करके आए, उनको हालेलुया आश्वासन दे के आए। आप ज्योति हैं, आप नमक हैं, आप अपने काम को अच्छी रीति से पूरा करें, सकारात्मक रीति से। हम खुद तो शांत हों, दूसरों को भी क्या करें? शांत करें। मुश्किल की घड़ी बहुत खतरनाक घड़ी होती है, बहुत ही वेदनाजनक एक परिस्थिति होती है। हम में से सारे लोग उससे गुजरे हैं। जब दूसरों की वेदनाओं को देखें तो वहां पर हम लोग उनको क्या करने पाए? शांति देने पाए, उनको भी शांत रखने के लिए हम लोग मदद करने पाए। यही ये प्रभु के दास और दासी की एक खूबी होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 12 वचन देखेंगे। यूहन्ना 14 का 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, और इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। अगर कोई बीमार है, के पास जाता हूँ, अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को चंगा करने के लिए हमारे पास में सामर्थ्य। इसका मतलब क्या हुआ? वो बीमारी की टेंशन में। अगर कोई पारिवारिक कलह में है, उसके पास में जाके काउंसलिंग देने की शक्ति परमेश्वर ने हमको दी है। क्यों? क्योंकि वो पारिवारिक टेंशन में। अगर कोई किसी भी तरह से परेशान क्यों ना हो, हमारे पास में अधिकार दिया गया है कि जो सेवका वो छोड़ के गया है उसको और अधिक बल के साथ में हम इस दुनिया के अंदर करने पाए। तो अगर ये बात है तो वेदना के अंदर जब हम अपने आप को शांत करते हैं तो हमारी ये जवाबदारी बनती है कि वेदना के अंदर हमसे जुड़े हुए और लोगों को भी हम क्या करने पाए? शांत करने पाए, उनके लिए प्रार्थना करने पाए, उनको आश्वासन देने पाए। मूर्ख है वो व्यक्ति जो दूसरों की वेदनाओं को देखकर हंसता है। मूर्ख है वो व्यक्ति जो उसके ऊपर किसी प्रकार का न्याय लेके आता है कि इसकी वेदना इस कारण से हुई, उसकी वेदना उस कारण से हुई। क्योंकि एक दिन वेदना हमारे ऊपर भी आती है और यही काम दूसरे लोग हमारे विषय में करते हैं। हालेलुया। जैसा आप अपने विषय में दूसरे करना चाहते हैं, वैसा आप चाहते हो वैसे दूसरों के जीवन में करो। दूसरों की हंसी, दूसरों का मजाक ना उड़ाओ, पर उनकी वेदनाओं में जाकर उनके साथ में आंसू बहाने के लिए, उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए, उन्हें धाड़स देने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए प्रभु चाहता है कि इन दिनों में हम लोग उपयोगी बनने पाए। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ में इस सेवकाई को करने के लिए जरूर वो हमारी सहायता। 7वीं और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसका 12वां वचन। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में
मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। देखो, हर एक अवस्था में, हर एक बात के अंदर मैंने सीख लिया है। कैसे सीख लिया है? पौलुस, तूने कैसे सीख लिया है? पौलुस, तूने कैसे सीख लिया है कि जब दुख आया, जब बीमारी आई, जब परेशानी आई, जब भूखमरी आई, जब अच्छे दिन आए, जब बुरे दिन आए, उन सारी अवस्थाओं में मैंने ये सीखा है कि मेरे जीवन में क्या गलती है, मुझे किस प्रकार से ढलना है। हर मुश्किल आपको सिखाने पाए। इस मुश्किल में से आप बाहर जरूर निकलेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ में, पर ये मुश्किल आपको कुछ सिखा के बाहर निकालने पाए। हालेलुया, हालेलुया। 7 बातों को हम लोगों ने देखा। एक आखिरी वचन और पढ़कर हम लोग उन 7 बातों के ऊपर वापस से मनन करके मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 3 और 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हालेलुया। हमें शांति वो इसलिए देता है ताकि हम दूसरों को शांति दे सकें। जैसा क्लेश हमने अनुभव किया और उसने हमें उन क्लेशों में से निकाला, वैसा वो चाहता है कि दूसरे जो क्लेश में हैं, हम उनको उस मार्ग से परिचय करवा सके जिस मार्ग का परिचय किसी ने हमको करवाया था, जिसके कारण हमारे जीवन में शांति मिली। मेरे भाई, मेरी बहन, जैसे मैंने उस तितली की कहानी आपको बताई थी, ये मुश्किल आपको कुछ सिखाने पाए, ये मुश्किल आपको बलवंत बनाने पाए, पर इस बात में आप घबराए मत, आप परेशान ना हो। ये मुश्किल आपको खत्म करने के लिए नहीं है, ये मुश्किल आपको परास्त करने के लिए नहीं है। जो कुछ भी आपने अपने लिए लिया हुआ है, अय्यूब के जीवन में उसका सब कुछ नष्ट हो गया था, पर परमेश्वर ने उसको 2 गुना करके उसको वापस देने वाला परमेश्वर, संभाल के रखने वाला परमेश्वर, वो हालेलुया आज आपके साथ में भी, आपकी हर सिचुएशन के अंदर। आइए हमारी आंखों को हम लोग बंद करें। हालेलुया। आप सोचते होंगे कि मेरे आंसू कोई नहीं देखता। मेरी बहन, मनी मन आप रोती हैं, मनी मन आप परेशान होती हैं। मेरे भाई, आपकी वेदना प्रभु जानता है, वो किसी भी बात से अनजान नहीं है। अपने हृदय को एक बार प्रभु की ओर लगाएं, अपने ध्यान को प्रभु से न हटने दें। प्रभु के वचन को जो आपने मनन किया है, वो आपको याद दिलाने पाए कि क्या बातें हैं जो मुझे अपने जीवन से दूर करनी है। खुले हुए मन के साथ में आज हमने प्रचार सुना। ये खुला हृदय शक्ति से आज भरने वाला है, शक्ति से आज भरने वाला है। प्रभु की शक्ति आपके जीवन में कार्य करने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। अशांति लाने वाला शैतान, डर लाने वाला शैतान, शंका लाने वाला शैतान, परेशान करने वाला शैतान, उसको कालवरी क्रूस के ऊपर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पांव के तले कुचल दिया है। वो विजय नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा के द्वारा नया बल प्राप्त करके उस डर को, उस चिंता को, उस परेशानी को अपने जीवन में स्थान न देते हुए प्रभु के वायदों को याद करें, प्रभु के वायदों को याद करें। मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत भय खा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा परिवार नहीं टूटेगा। ओ हालेलुया। तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर बुलंद दागलता जरूर होगी, तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों ओर हालेलुया जलपाई के पौधे के समान जरूर होंगे। तेरी सेवकाई में तू विजय जरूर पाएगा। हालेलुया। तेरा घर वो हालेलुया बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। प्रभु ने जो भी तुझे आशीष दी है, वो आशीष तेरे लिए, हालेलुया, तेरी पीढ़ी के लिए और जितने उस पर आश्रय रखते हैं उन सब के लिए एक आशीष, एक अनुग्रह का कारण ठहरेगी। तेरी माँ, तेरे पिता तेरे कारण आश्वासन पाएंगे। हम लोग इस गाने की चंद पंक्तियां गाएंगे। आंसुओं में तू मेरी माता बनकर आ, दुखों में तू मेरा पिता बनकर आ। इस समय जब इस गाने को गा रहे हैं, अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपने हृदय पर हाथ रखें। हालेलुया। दुख है, परेशानी है, पर वो सदा के लिए नहीं है। यस। आंसुओं के समय माता बनकर आओ, चिंताओं के समय में पिता बनकर आओ। आंसुओं के समय में माता बनके आओ, चिंताओं के समय
समयों में पिता बन के आ, मेरे साथ ही रहना तेरे प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा, तेरे साथ ही रहना तेरे प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया, मिलकर गाएं, हालेलुया, 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 Yes, 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 our Lord Jesus. हर वो हृदय जो परेशान है, हर वो हृदय जो चिंतित है, वेदनाग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु की शांति, एक नया बल उनके हृदयों के अंदर इसी वक्त यीशु के नाम से पैदा होगा। बीमारी वो परेशानी जिसके कारण ये चिंतित हैं, तेरा वचन बोलता है कि जरुब्बाबेल के सामने खड़े वो पर्वत तो क्या है, तो समान भूमि बन जाएगा। यीशु के नाम से मुश्किल एक नया रास्ता बना के देने पाए, बिजनेस फेलियर्स यीशु के नाम से सही होने पाए, पारिवारिक जीवन के तनाव यीशु के नाम से सही होने पाए, आंधी को डांटे हुए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उन टेंशनों को देखकर यीशु के नाम से हम डांटते हैं। मेरे पिता प्रभु तू सहायक है, बड़ी बड़ी गवाही आप बनाए, आप पर निर्भर रह के अपने जीवन को जीने के लिए आप सहायता करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पारिवारिक जीवन एक आशीष होती है, बच्चे आशीष होते हैं, आपकी नौकरी आपके लिए एक आशीष है, आपका समूह आपकी कलीसिया आपके लिए एक आशीष है। ये सब शैतान की चाल है जो इसको बिगाड़ने की कोशिश करता है। उसे विजयी ना होने दें, उसे विजयी ना होने दें। प्रार्थना से अपनी लड़ाई को लड़े, प्रभु को साथ में रख के आपकी लड़ाई को लड़े, प्रभु जरूर आपको विजय देगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम लोग आखिरी प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम सब लोग जब अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के दास रमेश सोढ़ी को मैं आगे की ओर बुलाना चाहता हूँ और मैं आखिरी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए अपने आप को धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु से, पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया, आपके लोगों के साथ मिलके पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने मदद किया। वचन से पिता आपने बुलर बातें किया, धन्यवाद करते पिता इस आराधना में पिता हालेलुया। वो हालेलुया कई लोग वचन को सुनते हुए पिता कई लोग छुटकारा को पाए प्रभु जी, धन्यवाद करते सभा के द्वारा कई सारे लोगों को आपने आशीषित किया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हालेलुया। पिता आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हालेलुया। इस समय पिता हालेलुया, अरे पिता परमेश्वर जो भी वचन है पिता आपने हालेलुया आपके दास के द्वारा बोला, उसके द्वारा पिता व्यक्ति हालेलुया आज से तो धन्यवाद करते पिता, हमसे आपने बोलर बातें किया, धन्यवाद आराधना करने में मदद किया पिता, अरे गवाही के द्वारा प्रभु हालेलुया अपने आशीष की दे, इसलिए धन्यवाद करते पिता हालेलुया। धन्यवाद करते पिता इस समय हालेलुया, इस समय पिता हालेलुया आगे के समय पिता हालेलुया जब पिता लोग अपने घर को जाएंगे पिता, सबके पिता परमेश्वर जाने में मदद करना परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद कर, धन्यवाद सब प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए हम आशीष के वचनों के साथ में यहाँ से विदा लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ में दुनिया भर में बिखरे हुए हर एक संत लोगों के साथ में आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। हमें जय दिए हुए परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।